गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कम ही लोग आए आज। हम्म। आप लोग अपनी अटेंडेंस बता दें। ये कल तो लगाई हुई थी। यशवंत राघव, आकांक्षा, हर्ष हर्ष चौधरी, अरबाज खान, अभी तो आई नहीं। आ गए सब। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सनी, अभी गुड मॉर्निंग। कोच सुंदर, एक मिनट अटेंडेंस लगा दूं। गुड मॉर्निंग। आपको आज मेरे को पढ़ाना था। जी। जी, आपकी लग गई। ठीक है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होती है, ये हमारे 4 टाइप के इसमें मेथड यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसमें 4 टाइप के मेथड यूज किए जाते हैं। 1 मिनट। ठीक है, 4 टाइप के आपके मेथड यूज किए जा रहे हैं इसमें। फर्स्ट हमारा होता है मोहर्स मेथड। सेकंड हमारा होता है वॉलहार्ट्स मेथड। थर्ड होता है हमारा मॉडिफाइड वॉलहार्ट्स मेथड। और फोर्थ होता है हमारा फेजांस मेथड।
ठीक है, आया समझ में? फजान, फजान पढ़ा भी होगा फजान तो, 12th में भी था ना। हाँ, अब ये फजान मेथड, हाँ ये इसमें मतलब टाइट्रेशन आ गई ना आपकी, इसमें टाइट्रेशन में तो यही है। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो प्रेसिपिटेशन होती है इसमें जिन कंपाउंड्स का हम एनालाइज करते हैं, जिन कंपाउंड्स को हम एनालिसिस करते हैं, उसमें किया जाता है, मतलब इसमें क्या होता है, जिसमें हेलोजन और एक हेलोजन होते हैं और क्लोराइड जो होती है वो प्रेसिपिटेशंस होती है, यानी कि जिसमें हेलोजन्स होते हैं। एक मिनट, एक मिनट, प्रेसिपिटेशन जिन कंपाउंड्स का एनालाइज किया जाता है, तो टाइट्रेशन जिन कंपाउंड एनालाइज किया जाता है, हेलोजन्स होते हैं, और इसमें भी सबसे ज़्यादा क्लोराइड को प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्लोराइड डिटर्मिनेशन। जी हाँ, मतलब जिस इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जो होती है वो ज्यादातर किन कंपाउंड्स को एनालाइज करती है, हेलोजेंस में, और हेलोजेंस में जो होते हैं आपके क्लोराइड्स, क्लोराइड्स को सबसे ज्यादा क्या करती है, इसमें टाइट्रेशन में प्रेसिपिटेशन में यूज हो जाता है, इसके डिटर्मिनेशन में यूज करते हैं इसको। ठीक है, डिटर्मिनेशन में यूज करते हैं हम इसको, प्रेसिपिटेशन में। ठीक है, तो इसमें आपका इसको क्या होता है, मतलब सबसे ज्यादा इसमें क्यों, इसमें किसका यूज करते हैं हम, इसमें यूज करते हैं इसमें सिल्वर नाइट्रेट का। अब बात करते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट ही क्यों होता है, क्योंकि इसकी प्रेसिपिटेशन नाइट्रेट, जहां पे भी आपको बात आएगी ना कि सिल्वर नाइट्रेट है, तो यानी कि आप समझ जाना वहां पे हमें क्या करना है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हो रही है, वहां पे हमारी कौन सी हो रही है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हो रही है। जहां पर भी आपकी सिल्वर नाइट्रेट की बात आती है वहां पर आप समझ जाना प्रेसिपिटेशन नाइट्रेट टाइट्रेशन की बात होगी है। और जो सिल्वर नाइट्रेट होती है हमारा एज ए स्टैंडर्ड यूज होता है, स्टैंडर्ड यूज करते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड में रखा जाता है। ठीक है, जो सिल्वर का यूज हो रहा है इससे, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इजीली क्या कर देता है, इजीली प्रेसिपिटेट दे देता है। ठीक है, इजीली प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस कर देता है, इसलिए हम सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं फॉर्म्स। ठीक है, ठीक है, और सिल्वर का यूज होता है क्योंकि सिल्वर एनालाइज करते हैं इसमें, सिल्वर, और इसमें क्या होता है, जो ये हमारा, जैसे कि मैंने बोला प्रेसिपिटेशन में आप क्या करते हैं कि हेलोजेंस की करते हैं, हेलोजेंस में आपका एक हेलोजेंस का हो गया, साइनाइट का हो गया, इसमें थायोसाइनाइट का हो गया, साइनेट का थोड़ी। ठीक है, इन सब का क्या करते हैं, इसमें टाइट्रेशन हो जाता है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, और इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, मतलब इस प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। इसमें एडवांटेजेस ये होते हैं कि इसमें जो स्टेप करते हैं, तो इसमें क्या होता है, शार्प मेथड तो है ये एक शार्प मेथड है, इसमें पर्टिकुलर आपको कंपाउंड्स मिल जाते हैं, पर्टिकुलर कंपाउंड्स मिल जाते हैं आपको, और स्पेसिफिक भी होते हैं, यानी कि स्पेसिफिक कंपाउंड्स, पर्टिकुलर कंपाउंड मिल जाते हैं आपको, उनको एनालाइज करते हैं जब आपको सही से पता चल जाता है कौन कौन से कंपाउंड्स है, कौन कौन से नहीं है। और एक तो सबसे, और इसमें सबसे ज्यादा कम टाइम लगता है, इस प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में सबसे कम टाइम लगता है आपको, और ये सिलेक्टिव भी होती है, इसमें जो भी चीज आप करेंगे, कंपाउंड्स को एनालाइज करेंगे, उसमें सिलेक्टिव होती है। और ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं हम मोहर्स मेथड की, फर्स्ट हमारा जो है। ठीक है, मोहर्स मेथड में हमारे इसमें तो समझ में आया ना, प्रेसिपिटेशन में किसका करते, किन कंपाउंड्स को करते हैं, आप हैलोजन को करते हैं, और हैलोजन में सबसे ज्यादा किसको, क्लोराइड को। ठीक है, तो ये हमारी टाइट्रेशन है। मोहर्स जो है, इसको मोहर्स को आप अर्जेंटोमेट्रिक भी मेथड भी बोलते हैं। इसको अर्जेंटोमेट्रिक मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस मेथड में क्या होता है, सिल्वर की हेल्प से आप किसको एनालाइज कर रहे हैं, मैंने बताया जैसे कि क्लोराइड को करते हैं, किसकी हेल्प से, सिल्वर की हेल्प से कर रहे हैं आप,
क्लोराइड को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको मेथड को क्या बोलते हैं हम, अर्जेंटोमेट्रिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। जिसमें भी आपको बात आए ना कि सिल्वर से हमें क्लोराइड बनाना है, तो वो समझ जाना कौन सा मेथड है, वो अर्जेंटोमेट्रिक मेथड है आपका, ठीक है। ये एक सिंपल मेथड होता है, और ये इट इज ए सिंपल मेथड, ये एक सिंपल मेथड है, ठीक है। तो ये हमारी जो हो गया हमारी अर्जेंटो टाइट्रेशन हो गई। इस टाइट्रेशन में होता क्या है, इस टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया सिल्वर नाइट्रेट से आपको फॉर्म करना होता है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट से आपको किसकी, सोडियम क्लोराइड की हेल्प से आपको इसमें एक इंडिकेटर यूज करते हैं, पोटेशियम क्रोमेट, जिसकी हेल्प से आप क्या बनाते हैं, सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। यानी कि आप यहाँ देखें, पोटेशियम क्लोराइड की हेल्प से क्या बना रहे हैं आप, HCl, ठीक है। आपका ये हो गया ना, क्लोराइड बना रहे हैं, ठीक है, ये क्लोराइड बनता है आपका। तो जहां पे भी आपकी बात आती है, जैसे कि मैंने बताया सिल्वर से आप क्लोराइड बना रहे हैं, वो हमारा अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन में आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं आप, सबसे पहले हम टाइट्रेशन जब करते हैं, ये तो आपकी सिल्वर नाइट्रेट हो गई, ठीक है। आपका इसमें इंडिकेटर आपको लेना है, इंडिकेटर हमारा क्या है, पोटेशियम, हाँ बोलो, क्रोमेट, ये भूल रहे हो क्या, इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं। और इसमें एक चीज होती है जो हमारा मोहर्स मेथड्स, जब हम यार टाइट्रेशन हम यूज करते हैं, तो इसमें हमेशा हमारे पीएच क्या लेना होता है, न्यूट्रल लेना होता है, ठीक है। पीएच हमेशा क्या लेते हैं, न्यूट्रल लेते हैं इसमें, जब टाइट्रेशन हम स्टार्ट करते हैं तब, ठीक है, ठीक है। अभी मैं लिख रही हूँ, अभी आपको समझाऊंगी इससे क्या बन जाता है, AgCl बना रहे हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये हमारे पीपीटी लिख रही हूँ तो मैं समझ जाना, प्रेसिपिटेट है, इंडिकेटर हमने लिख लिया। इसको क्या करते हैं, इंडिकेटर हमारा जो है इसको 5% कंसेंट्रेशन देते हैं, ठीक है। बनता है और क्या बनता है हमारा, Ag4 सिल्वर क्रोमेट, ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो फर्स्ट जब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट होता है उसको NaCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को हम NaCl के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहे हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं, यानी कि जब हम रिएक्ट करा रहे हैं, हम सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है हमें, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। जो व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे प्राइमरी प्रेसिपिटेट्स होते हैं, जो हमारे सिल्वर क्लोराइड, ये क्या हो गए हमारे प्राइमरी प्रेसिपिटेट हो गए, ठीक है, क्योंकि हमें फर्स्टली हमें सबसे पहले ये प्राइमरी निकालना पड़ रहा है इसमें, ठीक है। इसमें पहले इस प्रेसिपिटेशन मोहर्स मेथड में हम क्या करते हैं, पहले प्राइमरी निकालते हैं फिर सेकेंडरी निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, जब सिल्वर नाइट्रेट को NaCl के साथ रिएक्ट कराया तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिले, यानी कि इसके सिल्वर क्लोराइड के, जो कि हमारे क्या है, प्राइमरी प्राइमरी प्रेसिपिटेट्स हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं हम, जब बात, और जब हम बात करते हैं कि इसमें सबसे पहले भाई सिल्वर के ही क्यों आए, अगर आप पूछें मैम कि सिल्वर के ही सबसे पहले क्यों आए और किसी चीज के क्यों नहीं आए, तो इसमें इसलिए करते हैं कि जो सिल्वर होता है इसकी इसकी जो आयनिक वैल्यू होती है वो कम होती है, और जिसकी आयनिक वैल्यू कम होती है वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट कर देता है, प्रेसिपिटेट दे देता है, मतलब प्रेसिपिटेट से हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी आयनिक वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है, लेस होती है, जी, इजीली इसीलिए इजीली प्रेसिपिटेट कर देता है, ठीक है। फिर सेकंड हम करते हैं, जब हम अपना इंडिकेटर लेंगे
हमें अपने जो इंडिकेटर लेना होता है, जैसे कि पोटेशियम क्रोमेट हमारा जो है इंडिकेटर हम जो लेते हैं, वो 5% ही कंसेंट्रेशन में लेंगे, 5% कंसेंट्रेशन में ही लेते हैं हम, ठीक है। 5% आपको लेना है। और इसको क्या करते हैं, जब पोटेशियम क्रोमेट को आप, जब यहाँ पे हमारा जैसे कि आपको सिल्वर नाइट्रेट दिख रहा है, इस सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब आप इसको करते हैं, रिएक्ट कराएंगे, तो हमारा क्या बन जाता है, सिल्वर क्रोमेट बन जाता है। सिल्वर क्रोमेट, एक बार इसको ऐसे किया तो हमारा क्या बन गया था, सिल्वर क्लोराइड बन गया था। जब इसको सिल्वर नाइट्रेट को आप अपने इंडिकेटर के साथ करेंगे तो हमारा सिल्वर क्रोमेट बन जाएगा, ठीक है। और जो हमारा जैसे पहले जब हमने किया तो हमारा कौन सा कलर आ रहा था, व्हाइट कलर। तो अब हमारे कौन से आते हैं, अब हमारे आते हैं रेडिश, रेडिश ब्राउन, ठीक है। रेडिश ब्राउन पीपीटी आ जाते हैं हमारे। और ये हमारा कौन सा होता है, एंड पॉइंट, कलर चेंज हो गया जी। NaCl के साथ, NaCl के साथ। तो मैंने क्या बोला, जब सिल्वर नाइट्रेट को आप अपने इंडिकेटर्स डाल रहे हैं ना, जब आप इसमें इंडिकेटर डालेंगे, जब ड्रॉप ड्रॉप आएगी तब ये कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर क्रोमेट में। जब आप इसको इंडिकेटर बोला ना बेटा मैंने, ये आपका जो पोटेशियम क्रोमेट है ये इंडिकेटर है। फर्स्ट जब आप सिंपल डाल रहे हैं, आप इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब आप सिर्फ सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं ओनली, ठीक है, तो उसी से वो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गए आपके, ठीक है। उसके बाद हमने इंडिकेटर डाला, तब हमारा कलर चेंज तभी हुआ ना, ठीक है। मैंने बोला ना कि वो प्रेसिपिटेट इसलिए दे रहा है, उसकी आयन वैल्यू क्या होती है, वो कम होती है, इसीलिए दे रहा है, ठीक है जी। ये न्यूट्रल ही लेना है आपको, आपको शून्य ही रखना है, ये न्यूट्रल ही करना है आपको। जो NaCl का हम कर रहे हैं वो न्यूट्रल लेना है आपको, NaCl। उसके बाद ही मैंने कंसंट्रेशन बताई ना आपको, जो आप इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वो 5% कंसंट्रेशन से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपका जैसे आया, हमारा क्या आ गया, रेडिश ब्राउन आ गया, तो ये हमारा कौन सा होता है, सेकेंडरी। सेकेंडरी हो गया ना, फर्स्ट हमारे व्हाइट वाले थे और सेकेंडरी हमारे रेडिश ब्राउन, ठीक है। और इसमें एक बात आती है मोमर्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इसको हेलोजन का करते हैं इसमें, मतलब जैसे मैंने बताया ना, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में आप हेलोजन का भी करते हैं। हेलोजन में आप और कोई सा भी ले लो, वो सब आपके पहले व्हाइट और फिर मतलब कुछ भी कलर चेंज करके दे देगा। लेकिन सिर्फ एक हमारा जो होता है आयोडीन होता है, वो क्या करता है, जो आपका प्राइमरी कलर देता है ना, प्राइमरी ही वो रेड कलर का दे देता है, रेडिश ब्राउन दे देता है। इसलिए हम इसको इस टाइट्रेशन पे डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ इस आयोडीन को एनालाइज नहीं किया जाता, इससे एनालिसिस नहीं कर सकते आप, ठीक है। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन से यूज में नहीं कर सकते आप उसको, अदरवाइज आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसका प्राइमरी कलर ही रेडिश आ जाता है, तो आप उसमें फिर बता नहीं सकते ना कि कौन सा हमारा प्राइमरी है और कौन सा हमारा सेकेंडरी है, इस वजह से, ठीक है। समझ में आया। तो आज हमने समझा दिया, नेक्स्ट क्लास में हम इसमें आपको लिखवा देंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है थ्योरी, ठीक है। ओके, चले तो आज का लेक्चर तो हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी थ्योरी बता देंगे, सेकेंड यूनिट के। ओके, सेंड कर दूंगी मैं आज। ओके, मैं आज सेंड करती हूँ। कल आपकी क्लास होगी, हाँ कल लिखवा दूंगी। कल आप प्रेजेंट नहीं होंगे ना, कोई बात नहीं, तो आप नोट्स लिखवाएंगे हम आपको, फिर वो सेंड भी कर देंगे, ठीक है। एक बार अटेंडेंस कंफर्म करा दो, उसके बाद बताती हूँ। अरबाज खान, आकांक्षा, यशवंत, यशवंत, हर्ष, हर्ष, शुभम, आदित्य शर्मा, दीपक भारद्वाज, दिव्यांशी, मनीष, रोहन, अभिजीत,
अभिजीत, कोशिंदर, इनसे अलग कोई है जिसका नाम नहीं बोला? वैभव। दीपक परमार। एक मिनट, एक मिनट। ओके, ठीक है, ये वाला लेक्चर तो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके नोट्स करा देंगे। उसके नेक्स्ट में हम आपको वो वाला हार्ड मेथड पढ़ा देंगे। ओके।